हॉरर स्टोरी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। वो हॉस्टल जंगल के करीब था। उसको रात में हॉरर स्टोरी पढ़ना बेहद पसंद था। तो आइए जानते हैं उसके साथ क्या हुआ, किस वजह से वो हॉस्टल छोड़कर चला गया। तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताते हैं उसके साथ क्या हुआ था। मेरा नाम रवि है। ये बात उस समय की है जब मैं BBA फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उस समय मैं मेरे कॉलेज के पास ही के एक हॉस्टल में रहता था। मुझे हॉरर स्टोरी पढ़ना बेहद पसंद था। मैं रोज़ कोई न कोई हॉरर स्टोरी पढ़कर ही सोता था, तभी मुझे नींद आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं रात को पृथ्वी पर एक नरभक्षी की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई और रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। मेरे हॉस्टल के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे हैं। मेरे हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते हैं। हॉस्टल के पीछे की ओर एक घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खटखट की आवाज़ से खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था। बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार खिड़की के शीशे पर नोक कर रहा था। ये देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरे फ्लोर पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई था, अब वो तेज़ी से खिड़की खटखटा रहा था। धीरे धीरे वो 2 हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे उसका वो मेरे सामने आना, मेरी तो डर से हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरे मुंह से न तो आवाज़ निकल रही थी और न ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा एक झुर्रीदार चेहरे वाला आदमी मेरी खिड़की के कांच से चिपका हुआ है और लगातार मुझे ही देखे जा रहा है। वो आदमी मेरी खिड़की को खोलना चाहता था, पर खिड़की अंदर से बंद थी। वो आदमी खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और काफ़ी गुस्से से मुझे देखने लगा। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी शांत हो गया और मुझे इशारों ही इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगा। पर मेरी हालत तो ऐसी थी कि मानो मुझे काटो तो खून नहीं। एकदम से वो आदमी वहाँ से चला गया, गायब हो गया। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेज़ी से नोक हुई। वो आदमी फिर से आ गया, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल के रखवाला वहाँ पर आ गया। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस आदमी की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और ही थी। मेरा चौकीदार रात को मेरे साथ ही सोता था, क्योंकि अब अकेले में मैं सो नहीं सकता था। हॉस्टल के रखवाले ने मुझसे कहा कि भैया जी, आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसी चुड़ैल की आंखों में। पर तुमको कैसे पता? और उसकी आंखों में देखने से क्या होता? भैया जी, अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो नरभक्षी अपने साथ ले गया होता। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल के 2 बच्चे गायब हो गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। उन्हें वो नरभक्षी अपने साथ ले गया और उन्हें खा गया। ये सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। खैर, कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूंगा, रखवाले ने ऐसा कहा। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही चेंज कर दिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ आसपास
कोई जंगल नहीं है। और दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।